બે વખત બોલું છું દરેક સૂત્રને, કારણ કે પછી બધાને એ ઉચ્ચારણ આવડી જાય. અને આવતા ક્લાસમાં હા પછી તાઈ મહારાજે મેં કીધું કે બધા કે છે કે ચાલુ રાખવાનું છે, તો તાઈ મહારાજ કે ભલે ચાલુ રાખો, વાંધો નહીં. બધાની જો અગવડતા ન હોય તો ચાલુ રાખો એમ કે છે. તો હવે આવતે એમાં હું તત્વાર્થના પ્રિન્ટ કરાવી દઈશ અને એને કહીશ કે મોબાઈલમાં બતાડે, એટલે સૂત્ર જેની પાસે ચોપડી ન હોય એ લોકો જોઈ શકે સૂત્રોને અને બોલી શકે. તો આજે તો હું બોલું છું, બધા જેની ચોપડી હોય એ જોઈને બોલે અને ન કોઈ ચોપડી હોય તો સાંભળીને બોલે. अथ प्रथमोऽध्यायः अथ तत्त्वार्थसूत्रम् अथ प्रथमोऽध्यायः सम्यक् दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः सम्यक् दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यक् दर्शनम् तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवाश्रवबन्धसंवरनिर्जरा मोक्षास्तत्त्वम् जीवाश्रवबन्धसंवरनिर्जरा मोक्षास्तत्त्वम् नामस्थापना द्रव्यभावतस्तन्यासः नामस्थापना द्रव्यभावतस्तन्यासः प्रमाणनयैरधिगमः प्रमाणनयैरधिगमः निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः सत्संख्या क्षेत्रस्पर्शनकालान्तरभावाल्पबहुत्वैश्च सत्संख्या क्षेत्रस्पर्शनकालान्तरभावाल्पबहुत्वैश्च मतिश्रुतावधिमनः पर्याय केवलानि ज्ञानम् मतिश्रुतावधिमनः पर्याय केवलानि ज्ञानम् तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम् प्रत्यक्षमन्यत् मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनिबोधयत्यनर्थान्तरम् मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनिबोधयत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रियाणीन्द्रियनिमित्तम् अवग्रहे हावाय धारणा बहुविध क्षिप्रा निश्रिता संदिग्धध्रुवाणां सेतराणां बहुविध क्षिप्रा निश्रिता संदिग्धध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्व्यनेकद्वादशभेदं द्विविधोऽवधि तत्र भवप्रत्ययो नारकदेवानां यथोक्तनिमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम्। यहाँ तक हमारे सूत्र हो गए थे, 23 सूत्र। आज फिर से ये 23वां सूत्र हम देखेंगे। यथोक्त निमित्तः
षड विकल्पः शेषाणाम। षड यानी छ, विकल्पः यानी भेद, छ भेद वाला। जो यथोक्त निमित्त यानी क्षयोक्षम निमित्त से, यथोक्त का अर्थ है क्षयोक्षम, क्षयोक्षम के निमित्त से। ये श्वेतांबर ग्रंथों में यथोक्त निमित्त सूत्र है और दिगंबर ग्रंथों में क्षयोक्षम निमित्त सूत्र है। तो क्षयोक्षम के निमित्त से होने वाला जो अवधि ज्ञान है वो शेषाणाम यानी मनुष्य को और तिर्यंच को होता है। वो कितने तरह का है? 6 तरह का है, 6 प्रकार का है, 6 विध है। विध यानी प्रकार का, 6 प्रकार का वो है। कौन कौन सा? तो जैसे पिछले समय में हमारी चर्चा हुई थी, तो उस समय में ये बात आई थी कि प्रतिपाती और अप्रतिपाती। तो प्रतिपाती और अप्रतिपाती वो जो अवस्थित और अनवस्थित है उसी के दूसरे प्रकार से उसी को बताया है प्रतिपाती और अप्रतिपाती। मतलब प्रतिपाती है अवस्थित अनवस्थित और अप्रतिपाती है अवस्थित। यानी प्रतिपाती अप्रतिपाती न कह करके अवस्थित और अनवस्थित कहा जाता है। फिर से इसका मैं अर्थ बता देती हूँ कि वो 6 प्रकार का जो है वो छोटी पुस्तकें की तत्वार्थ है। तो वो जो 6 प्रकार का है, एक है अनुगामी। अनुगामी का अर्थ होता है कि जैसे आँख हमारे साथ साथ जहाँ हम जाते हैं आँख हमारे साथ साथ होती है, जहाँ भी हम देखेंगे देखना चाहेंगे तुरंत हम देखेंगे। उसी तरह से अवधि ज्ञान जहाँ पैदा हुआ है, जिस समय में हो सकता है कि हम कहीं पहाड़ पर जा करके ध्यान लगा करके बैठे हुए हैं और उस समय में हमारा क्षम अवधि ज्ञानावरण कर्म का हो गया और वहाँ हमको अवधि ज्ञान हो गया है। तो उस शिला पर से उठ करके हम दूसरी जगह जाते हैं तब भी वो अवधि ज्ञान हमारे साथ साथ चलता है। और अगर वो अननुगामी हुआ तो उस शिला पर जाकर के जब हम बैठेंगे तभी हमको अवधि ज्ञान होगा। उस शिला से हटेंगे तो हमको अवधि ज्ञान हमारे साथ नहीं चलेगा। ऐसा भी होता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि ज्योतिष जो होते हैं, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य होते हैं, उनमें कोई ऐसा भी ज्योतिषी होता है कि वो जिस जगह पर बैठ करके ज्योतिष बताता है उसी जगह पर अगर बैठेगा तो वो ज्योतिष अच्छी तरह से बता सकेगा। दूसरी जगह अगर उसको पूछा गया ज्योतिष के विषय में तो वो नहीं बता पाता है। वो कहता है कि मैं उस जगह पर जाकर के बैठूंगा तब बताऊंगा, ऐसे बीच में कहीं पर भी मैं नहीं बता सकता हूँ। तो इसी तरह से ये अवधि ज्ञान ऐसा होता है, अननुगामी अवधि ज्ञान, कि वो उसके साथ साथ नहीं चलता है। जहाँ उसको अवधि ज्ञान हुआ था उसी जगह बैठ करके जब वो उपयोग लगाता है तो उसे अवधि ज्ञान होता है और दूसरी जगह जा करके नहीं होता है, वो अननुगामी है। फिर वर्धमान और हीयमान। जैसे हम देखते हैं कि आग जलती है तो दिया सलाई जलाई तो कितनी छोटी होती है और फिर वो जैसे जैसे ईंधन मिलता गया, समझो कि जंगल में वो दिया सलाई गिर गई है और लकड़ी से लकड़ी फिर उसको मिलती गई और सूखी लकड़ियों का ढेर उसको मिल गया तो वो कितना बड़ा रूप ले लेती है, दावानल बन जाती है। तो छोटे रूप में शुरू होकर के बहुत बड़ा रूप ले लेती है और जो वो बड़ा रूप ले लेती है उसको तो हम वर्धमान अवधि ज्ञान कहते हैं। यानी छोटी ज्योति जलती है और बड़ा विस्तार हो जाता है, वो वर्धमान। और हीयमान का अर्थ
है कि बहुत बड़ी आग है और फिर उसको ईंधन नहीं मिला तो छोटी 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 हो जाती है, तो वो है हीयमान। ज्योति छोटी से बड़ी हो जाना, बड़ा रूप ले लेना आग का, वो है वर्धमान। और उस बड़ा प्रकाश जो है वो छोटा 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 होकर के एकदम जब छोटा हो जाता है तो वो है हीयमान। अब है अवस्थित और अनवस्थित। अवस्थित का अर्थ होता है कि स्थिर रूप में जैसा अवधि ज्ञान हुआ है उसी तरह से वो रहता है लाइफ लॉन्ग। जब तक जीवन है तब तक हो सकता है कि अगले जीवन में भी वो चला जाए। ये अवस्थित अवधि ज्ञान है। ये एक प्रश्न था कमला लोंकड़ का कि भगवान महावीर को जो अवधि ज्ञान हुआ तो वो क्या उसी जन्म में हुआ या पूर्व जन्म से चला आ रहा है। तो आचार्य श्री ने, मैंने ये प्रश्न कमला लोंकड़ के नाम से पूछा आचार्य श्री जी को, तो उन्होंने बताया कि भगवान महावीर को ये पिछले जन्म में जो अवधि ज्ञान हुआ था ये अवस्थित अवधि ज्ञान था, जो कि अगले जन्म में भी हुआ। और हर एक तीर्थंकर को जन्म से ही ये अवधि ज्ञान होता है। ये अनवस्थित अवधि ज्ञान नहीं, लेकिन अवस्थित अवधि ज्ञान मतलब रहने वाला, स्थिर रहने वाला, विचलित होने वाला नहीं। मतलब कभी बड़ा हो जाए कभी छोटा हो जाए ऐसा नहीं, लेकिन जो जैसा हुआ है जिस स्थिति में हुआ है वैसा ही रहता है जीवन पर्यंत अथवा जीवन से आगे भी। वो अवस्थित अवधि ज्ञान होता है। ये अवधि ज्ञान भगवान महावीर को हुआ था। और अनवस्थित अवधि ज्ञान मतलब वो चंचल होता है, चंचल होता है। कभी प्रकट होता है, कभी बंद हो जाता है, विलीन हो जाता है, फिर प्रकट होता है, फिर कभी विलीन हो जाता है, कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी विकसित होता है, कभी बंद हो जाता है। तो इस तरह से अनवस्थित, और वो फिर गिर भी जाता है, नहीं भी रहता है, ये अनवस्थित है। इसीलिए ये प्रतिपाती और अप्रतिपाती भी इनके नाम दूसरे दिए गए हैं। अवस्थित को अप्रतिपाती कहा है कि वो कभी भी नहीं गिरता है, और अनवस्थित को प्रतिपाती कहा है। तो ये अवधि 6 प्रकार की है। और ये क्षयोक्षम जन्य जो अवधि ज्ञान है, गुण प्रत्यय जिसे कहते हैं, वो अवधि ज्ञान की 6 प्रकार है। भव प्रत्यय वाले अवधि ज्ञान 6 प्रकार के नहीं। कभी हमको शंका हो जाती है कि भाई वो नारकी जो है वो तो उनका क्षम कैसे हो जाता है, और हम मनुष्य है, उनसे ज्यादा पुण्यशाली है, और फिर भी हमको अवधि ज्ञान नहीं और उनको अवधि ज्ञान। प्रश्न होता है ना, होता ही है प्रश्न, हर एक को होगा ये प्रश्न। लेकिन देखिए, एक छोटा से छोटा पक्षी है, एक मक्खी भी है, वो उड़ सकती है। वो तो हमसे कितनी छोटी है, और वो तिर्यंच है, हमसे कम पुण्य है उनके, मनुष्य के ज्यादा पुण्य है, और मक्खी के, पक्षी के कम पुण्य है मनुष्य से। फिर भी वो उड़ सकते हैं आकाश में, एक चील कितनी ऊंची उड़ सकती है। लेकिन हमको उड़ना है तो, मनुष्य को अगर उड़ना है तो नहीं उड़ सकता है, उसको साधन अपेक्षित है। वो प्लेन में बैठेगा तभी वो हजारों किलोमीटर ऊपर उड़ सकता है, अन्यथा नहीं उड़ सकता। ये उनका भव प्रत्यय, उनको उस भव में पैदा होकर के वो एक लब्धि उनको मिली हुई है। एक मछली पानी में, समुद्र में, गहराई में वो तैर सकती है,
और मनुष्य मनुष्य को प्रयत्न करना पड़ता है, और प्रयत्न के बाद वो तैर सकता है पानी में। और मछली तो कम पुण्यशाली होकर के भी भव प्रत्यय है, यानी उस भव में, उस मछली के भव में वो उत्पन्न होती है, और उसको तैरना सीखना नहीं पड़ता। किसी जगह जा करके उसको उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, लेकिन अपने आप क्या है, वो तैर सकती है। और मनुष्य को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, और फिर वो तैर सकता है, फिर वो उड़ सकता है। तो ये भव प्रत्यय अवधि ज्ञान नारकी को भी और देवता को भी। देवता को तो हम मान लेते हैं कि भाई वो हमसे अधिक पुण्यशाली है, इसलिए तो वो उनको अवधि ज्ञान हो जाए तो ठीक बात है। हम हमारी बुद्धि में ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, उनको तो ठीक है। लेकिन नारकी तो हमसे ज्यादा पापी है, तो फिर उनको अवधि ज्ञान और मनुष्य को नहीं। तो उसके लिए ये उदाहरण दिया जाता है कि भाई पक्षी को उड़ने की क्षमता है, मछली को तैरने की क्षमता है, उनको जो उड़ने और तैरने की क्षमता है वो मनुष्य को नहीं है, उसे सीखनी पड़ती है। इसी तरह से ये अवधि ज्ञान नारकियों को और देवों को भव प्रत्यय है, उनको मिल जाता है, और मनुष्य को प्रयत्न करने के बाद प्राप्त होता है। और इस तरह से ये अवधि ज्ञान यहाँ इस सूत्र में पूर्ण करके हम तीसरा ये ज्ञान पूरा हुआ। 5 प्रकार के ज्ञान है ना, तो मति श्रुत की बात हो गई, फिर अवधि ज्ञान की बात हो गई, और अब चौथा ज्ञान कौन सा है, मनः पर्यय ज्ञान। तो मनः पर्यय जो ज्ञान है वो बताया है 2 प्रकार का है। मनः पर्यय ज्ञान 2 प्रकार का है। ये 24वां सूत्र है, ऋजु विपुलमति मनः पर्यायः। फिर से बोल रही हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। ऋजु विपुलमति मनः पर्याय, मनः पर्याय ज्ञान ऋजुमति और विपुलमति, इस प्रकार से दो प्रकार का होता है। एक ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान है, और दूसरा विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान है। अब इसकी विशेषता बता रहे हैं कि ऋजुमति और विपुलमति, इन दोनों में क्या फर्क है। तो अगला 25वां सूत्र है, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। फिर से बोल रही हूँ, सुनिए, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। अब इसका अर्थ है कि विशुद्धि और प्रतिपात यानी गिर जाना, इनसे तद विशेष यानी एक से दूसरे की विशेषता है। ऋजुमति से भी विपुलमति क्या है, विशुद्ध है। विपुलमति वो है कि जो होने के बाद फिर जाता नहीं है। अवधि ज्ञान में जो एक ज्ञान है ना, अवस्थित, जो होने के बाद जाता नहीं है, उसी तरह से मनः पर्यय ज्ञान में जो विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान है, वो विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान ऋजुमति से ज्यादा विशुद्ध होता है, और ऋजुमति होने के बाद चला भी जाता है, लेकिन विपुलमति होने के बाद वो केवल ज्ञान तक रहता है। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान रहता है। तो विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष, यानी विशुद्धि से और प्रतिपाती होने से, अप्रतिपाती होने से विपुलमति
ऋजुमति से विशेष है, तद विशेष है, यानी तद का मतलब ऋजुमति से विपुलमति क्या है, विशेष, विशेष है, अर्थात उससे वो श्रेष्ठ है, बड़ा है, अच्छा है, उसका दर्जा ऋजुमति से भी ऊंचा है। तो ये केवल ऋजुमति और विपुलमति में तुलना बता दी कि ऋजुमति कम है और विपुलमति ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऋजुमति कम महत्वपूर्ण है और विपुलमति ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो ज्यादा विशुद्ध होता है और केवल ज्ञान तक रहता है, आने के बाद जाता नहीं है। अब बता रहे हैं कि अवधि ज्ञान में और मनः पर्याय विज्ञान में क्या अंतर है। तो बता रहे हैं, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्याययो, ये 26वां सूत्र है। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्याययो। अब मनः पर्याय ज्ञानी और अवधि ज्ञानी, इन दोनों में क्या अंतर है। तो अवधि ज्ञान से ज्यादा विशुद्धि होती है मनः पर्याय ज्ञान में। अवधि ज्ञान का क्षेत्र होता है रूपी द्रव्य, मतलब लोकाकाश में जितने भी रूपी द्रव्य है वे, और स्वामी, स्वामी में भी फर्क होता है, यानी अवधि ज्ञान का जो स्वामी है वो मिथ्यात्वी भी हो सकता है और सम्यक्त्वी भी हो सकता है, लेकिन मनः पर्याय ज्ञानी वही होता है जो सम्यक्त्वी है, यानी सम्यक्त्वी ही मनः पर्याय ज्ञान का स्वामी होता है, हो सकता है। तो इन तीनों के कारण से, विशुद्धि के कारण से, क्षेत्र के कारण से और स्वामी के कारण से, इन तीनों के कारण से अवधि ज्ञान में और मनः पर्याय ज्ञान में फर्क हो जाता है। अब एक बात है कि मनः पर्याय ज्ञानी जो है वो केवल मन को जानता है, मन रूपी तो है, रूपी तो है, लेकिन जैसे एक जनरल फिजिशियन होता है, वो शरीर के सारे अवयवों का अध्ययन कर लेता है, सारे अवयवों में क्या क्या खराबी हो सकती है, क्या क्या अच्छाई हो सकती है, उसके सारे रोगों की और उसके उन रोगों के उपचार की उसको जानकारी होती है। लेकिन जो विशेषज्ञ होते हैं वो पर्टिकुलर जो आय विशेषज्ञ है और इसी तरह से जो अलग अलग शरीर के अवयव है उनके विशेषज्ञ होते हैं, वो केवल उसी एक बात के ही विशेषज्ञ होते हैं। उसी तरह से जो अवधि ज्ञानी है वो बहुत विस्तार से अवधि ज्ञान प्राप्त करता है, यानी रूपी द्रव्य का विस्तार से, उसका थोड़ा थोड़ा अवधि भी होती है, अवधि यानी सीमा, तो कोई थोड़ी दूर तक, कोई उससे ज्यादा दूर तक, कोई लोकाकाश तक अवधि ज्ञानी होता है, यानी रूपी द्रव्य को जानता है। लेकिन मनः पर्याय ज्ञानी केवल मनुष्य क्षेत्र, यानी जहां जहां मनुष्य है, जैन धर्म के अनुसार 2.5 द्वीप जो है वो मनुष्य क्षेत्र कहलाता है। तो जहां जहां मनुष्य है उस मनुष्य के मन को जो जानता है, केवल मन को, मन ही केवल एक मतलब विशेषता है कि मन को जानने वाला वो है मनः पर्याय ज्ञानी। तो उसका क्षेत्र भी क्या हो गया, सीमित हो गया। अवधि ज्ञान का बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन मनः पर्याय ज्ञान का क्षेत्र सीमित हो गया, केवल मनुष्य क्षेत्र, जहाँ मनुष्य है उसके मन को जानने वाला जो होता है वो मनः पर्याय ज्ञानी है। अवधि ज्ञानी मन को नहीं जानता,
अवधि ज्ञानी मन में सोचे हुए पदार्थ को नहीं जानता है, वो अवधि ज्ञान रूपी द्रव्य को जानता है। तो मन के जो मन का द्रव्य है, मन की जो पर्याय है उतना तो वो जानेगा, लेकिन क्या मन ने सोचा है वो नहीं जानेगा। मन पर्याय ज्ञानी क्या करता है, एक बार पहले बात हुई थी अपनी कि वो तुमने किस चीज को सोचा है, जिस चीज को सोचा है उस आकार का ग्रहण कर लेता है मन। अगर तुमने एक वृक्ष के विषय में सोचा है तो तुम्हारा मन वृक्ष के आकार का हो जाता है। तुम्हारा ज्ञान, जो मन का ज्ञान है, वो वृक्ष के आकार को ग्रहण कर लेता है। जैसे ही मैं वृक्ष बोल रही हूँ, हो सकता है कि आप कमरे में बैठे हुए आपके आसपास कोई वृक्ष नहीं है, लेकिन मेरे वृक्ष को बोलने से ट्री, ट्री यानी पेड़, तो समझो कि मैंने वृक्ष का नाम लिया, तो आपके ध्यान में एक वृक्ष का आकार आ जाता है, एक पेड़ का आकार, ट्री का आकार आपका मन ग्रहण कर लेता है। तो मना पर्याय ज्ञानी आपके उस मन के आकार को, आपके ज्ञान ने, मन के ज्ञान ने जो चिंतन किया है वृक्ष का, तो वो जो आकार मन ने ग्रहण किया है उसको मना पर्याय। સાધનાજી માં તમે મ્યુટ થઈ ગયા. હા હા સાધનાજી. હા હા બોલો. હા ના મ્યુટ થઈ ગયું તો ખબર ને કેવી રીતે. હા હા ના, એક ફોન આવી ગયો તો. अच्छा, तो मना पर्याय ज्ञानी उस आकार को ग्रहण कर लेता है जो आपने चिंतन किया है, मन ने जो विचार किया है, चिंतन किया है, उस चिंतन के आकार को, उस ज्ञान के आकार को वो ग्रहण कर लेता है और मना पर्याय ज्ञानी उस ज्ञान को देख लेता है, उस आकार को देख लेता है और देख करके बताता है कि रीटा बेन, आप अभी पेड़ के विषय में चिंतन कर रहे थे। इसीलिए गुरुदेव ने एक बार कहा था भक्ति के विषय में कि हम जो भक्ति करते हैं, वैसे तो जैन धर्म में हमको मालूम है कि हमारे तीर्थंकर, हमारे जिनेश्वर देव हमको कुछ देते नहीं है और कुछ लेते नहीं है। तीर्थंकर कहते हैं कि तुम्हारा दुख तुमने पैदा किया है और तुम्हारे प्रयत्न से ही वो दुख दूर हो सकता है और तुम्हारे प्रयत्न से ही तुम सुखी हो सकते हो, तुम्हारे प्रयत्न से तुम स्वर्ग जा सकते हो और तुम्हारा ही उल्टा प्रयत्न होगा कि तुम नरक में जाओगे। तो तुम्हारा ही स्वयं का पुरुषार्थ है, तुम्हारे आत्मा के पुरुषार्थ से तुम मोक्ष प्राप्त कर सकते हो और तुम्हारे ही प्रयत्न से तुम बंधन में बंध करके शरीर संसार का चक्र काटते हो। मैं कुछ नहीं दे सकता। महावीर कहते हैं गौतम को, गौतम ने कहा कि मुझे केवल ज्ञान दीजिए, इन सारे तपस्वियों को आपने मेरे सामने, मैं अष्टापद से इन तपस्वियों को आपके दर्शनार्थ आपके समूह शरण में लाया हूँ और इनको तो सबको 503 तपस्वियों को केवल ज्ञान हो गया है एक साथ में आपको देखते ही, और मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं केवल ज्ञान, मुझे भी दीजिए केवल ज्ञान। मैं आपका शिष्य हूँ, छाया की तरह चलता हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ, आप जैसा बोलते हैं वैसा मैं बोलता हूँ, जैसा आप चलते हैं वैसा मैं चलता हूँ, आप जिस तरह से मुझे निर्देश देते हो उसी तरह से मैं करता हूँ और इतने इतने वर्षों से आपकी सेवा में मैं हूँ और फिर भी मुझे केवल ज्ञान नहीं है और इन लोगों को केवल ज्ञान केवल आपके दर्शन से मात्र से हो गए, मुझे क्यों नहीं हुए। तो महावीर ने कहा कि गौतम तुम्हारा ही इसमें दोष है। वो क्या दोष है? वो ये है कि तुमने मुझे पकड़ के रखा है,
तुम महावीर को पकड़ के रखे हुए हो, महावीर को भी छोड़ दो। पकड़ जो है वही संसार की जो पकड़ है, चाहे वो किसी भी बात की पकड़ हो, चाहे धन की, पद की, प्रतिष्ठा की, किसी भी बात की या गुरु की, अंत में जाकर के जैसे पहले पाप छोड़ा जाता है और फिर पुण्य को भी छोड़ना पड़ता है, उसी तरह से सारा तुमने छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, पद छोड़ दी, प्रतिष्ठा छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। तिन्नों अन्नवम अहम किम पुन चिट्ठसी तिरमागो, सब कुछ छोड़ दिया है तुमने और किनारे आकर के बस मेरी पकड़ को लेकर के बैठा हुआ हो। तुम महावीर को भी छोड़ दो, महावीर से भी मुक्त हो जाओगे तो तुम्हें केवल ज्ञान प्राप्त, एक तिनका, केवल एक तिनका रह गया है, उसको भी पार कर लोगे तो तुम केवल ज्ञान को प्राप्त होगे। वो तो फिर बाद में, ये बात हम जानते हैं कि गौतम स्वामी की इतनी भक्ति थी, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे नहीं चाहिए केवल ज्ञान, मुझे चाहिए महावीर, मुझे आप चाहिए। जन्म जन्म में, जन्म जन्म में, अनेक जन्मों तक, इस जन्म में भी और अगले जन्म में, भो भव आप शरण हो जो, आप ही मेरे देव बने और मैं आपका शिष्य बनूं, आप मेरे भगवान बने और मैं आपका भक्त बनूं, यही मेरी इच्छा है। मैं महावीर को नहीं छोड़ सकता, ये बात अलग है। लेकिन हमारी जो बात चल रही थी वो ये चल रही थी कि तीर्थंकर कुछ दे नहीं सकते, फिर भक्ति कहाँ आई? हम क्यों भक्ति करते हैं भगवान की? हम तीर्थंकरों की भक्ति क्यों करते हैं? वो देते तो नहीं, कुछ भी नहीं देते हैं, हमारे दुख को वो दूर नहीं करते हैं, हमारे पापों को वो दूर नहीं करते हैं, फिर क्यों हम भक्ति करते हैं? एक प्रश्न है, एक प्रश्न है। तो गुरुदेव ने बताया था कि भक्ति में क्या होता है। भक्ति में ये होता है कि जितने समय तक हम तीर्थंकरों के गुणों का कथन करते हैं, जैसे हम स्तुति करते हैं, स्तुति में क्या करते हैं? प्रभु के गुणों का वर्णन करते हैं। तो जितने देर तक हम प्रभु के गुणों का वर्णन करते हैं, प्रभु की छवि आंखों के सामने लाते हैं और प्रभु का समोशरण आंखों के सामने लाते हैं, प्रभु के गुणों का हम हमारे मन के अंदर में धारण करते हैं, और इस तरह से क्या होता है, उस समय आर्त ध्यान दूर हो जाता है, आर्त ध्यान दूर हो जाता है। उस समय हम आर्त ध्यान नहीं करते हैं, जैसे कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे नौकर मुझे ऐसा मिल गया, प्रतिकूल मिल गया, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ऐसे पता नहीं कैसे कैसे हम आर्त ध्यान करते रहते हैं। तो वो आर्त ध्यान उतने समय तक क्या हो गया? दूर हो गया। उतने समय तक आर्त ध्यान से होने वाला जो पाप बंध है उससे भी हम क्या हो गए? बच गए। तो उस समय में हमें पाप बंध नहीं हुआ, उस समय में हमें पाप बंध से मुक्ति मिली। और दूसरा क्या है कि उतने समय हम महावीरमय हो गए, क्योंकि हमारा मन महावीर की छवि को ग्रहण कर लेता है। अगर उस समय में कोई मनःपर्य ज्ञानी हमारे मन को देखेगा तो किस रूप में देखेगा? महावीर। यानी हम उस समय में क्या हो गए? महावीर हो गए। यानी जितने समय तक हमारे मन में महावीर की भक्ति है, महावीर के गुणों का वर्णन करने में हम तल्लीन हो गए हैं, महावीर की छवि को हमने सामने रखा हुआ है, और हमारा मन, हमारी वाणी और हमारा कर्म, भक्ति का कर्म, ये सारा क्या हो गया? त्रिविध भक्ति हम कर रहे हैं। और उस समय में हमारा मन
महावीरमय हो गया है, तो कोई मना पर्याय ज्ञानी अगर हमारे मन को देखेगा तो महावीर के रूप में देखेगा। तो उस समय में हम महावीर हो गए हैं। और महावीर की भक्ति करते हुए तीर्थंकरों की, कोई भी तीर्थंकर हो, तीर्थंकरों की भक्ति करते हुए कहते हैं कर्मों क्रोड़ खपे, मतलब करोड़ों करोड़ों कर्म हमारे खप जाते हैं, यानी निर्जरा भी होती है। भक्ति करते करते अर्थ ध्यान से तो दूर होते ही है, नए कर्म, नए पाप कर्म का बंध होता नहीं है, और पुराने जो हमारे पाप कर्म बंधे हुए हैं उनका करोड़ों करोड़ों पाप कर्म का क्या हो जाता है, निर्जरा हो जाती है, निर्जरा हो जाती है। इसलिए हम भक्ति करते हैं। तो मन पर्याय ज्ञान का ये विषय चल रहा था कि मन पर्याय ज्ञानी हमारे मन को देखता है। समझो मुझे मन पर्याय ज्ञान हो गया है, तो हम रीटा बेन के मन को अभी देखेंगे। तो रीटा बेन के मन में अभी क्या चल रहा है, तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र के उस सूत्र का जो वो चिंतन कर रहे हैं, उस रूप में उनका मन का आकार बन गया है, अर्थात धर्ममय उनका जो मन हो गया है, उस चित्त को मेरे मन पर्याय ज्ञान ने देखा है। मतलब आपकी मन की पर्याय जो बन गई है धर्ममय, उसको मैंने देखा। तो मन पर्याय ज्ञानी आपके मन की आकृति को देखता है, मन के द्रव्य को नहीं देखता, द्रव्य को नहीं देखता, उसकी आकृति को, उसकी पर्याय को देखता है। ज्ञान का नाम क्या है, मन पर्याय। मन को नहीं देखता, मन की पर्याय को देखता है। मन की जो स्थिति बन गई है, जिस रूप में उसकी स्थिति बन गई है, उस स्थिति को, उसकी पर्याय को मन पर्याय ज्ञानी देख लेता है। और उस रूप में मन पर्याय ज्ञानी उनकी आकृति को देख करके कहता है कि रीटाबेन अभी मन पर्याय ज्ञान के विषय में चिंतन कर रहे हैं। तो समझ में आगे होगी बात आपको। अवधि ज्ञानी जो है वो सारे द्रव्य को अर्थात द्रव्य की पर्यायों को, पर्याय द्रव्य को छोड़ करके नहीं रहती है, और द्रव्य भी पर्याय को छोड़ करके नहीं रहता है। पर्याय और द्रव्य दोनों साथ साथ रहते हैं, द्रव्य गुण और पर्याय तीनों ही साथ रहते हैं। एक बार अभी 4-5 दिन पहले सुबह स्वाध्याय में आचार्य श्री जी ने कहा था कि द्रव्य पर्याय के साथ और गुण भी पर्याय के साथ द्रव्य के साथ रहता है। द्रव्य में दो चीजें हैं, एक पर्याय है और एक गुण है। जैसे आत्मा द्रव्य है, तो आत्मा का गुण है ज्ञान, और आत्मा की पर्याय अलग अलग, जैसे मनुष्य भव है, तिर्यंच भव है, देव भव है, तो ये नारकी का भव है। और इस तरह से हम वृद्ध है, हम जवान है, हम बच्चे हैं, ये सारी पर्याय बदलती रहती है। वो आत्मा की पर्याय नहीं है, फिर भी हम व्यवहार नय की दृष्टि से हम कहते हैं कि ये जीव द्रव्य की पर्याय है। तो इन पर्यायों के साथ आत्मा रहती है, और जब मोक्ष में चले गए तो आत्मा की वहां भी पर्याय बदलती है, लेकिन वो ज्ञान रूप में बदलती है, दर्शन रूप में बदलती है, चारित्र रूप में बदलती रहती है। तो पर्याय के साथ और गुण के साथ द्रव्य रहता है। आत्मा का गुण है ज्ञान। गुण की पर्याय होती है, गुण की भी पर्याय होती है, और द्रव्य की भी पर्याय होती है, लेकिन गुण में गुण नहीं रहता है। निर्गुणा गुणा, आगे आएंगे सूत्र कि गुण की पर्याय बनती है, द्रव्य की भी पर्याय होती है।
द्रव्य के अंदर में पर्याय भी रहती है और द्रव्य के अंदर में गुण भी रहता है। जैसे आत्मा के अंदर आत्मा की पर्याय, जैसे मनुष्य भव है, वो आत्मा की जीव द्रव्य की पर्याय हुई। और जीव का गुण क्या हुआ? उपयोग गुण। जीव का उपयोग गुण, उपयोग का मतलब है ज्ञान। तो ज्ञान गुण के साथ और पर्याय, मनुष्य भोग की पर्याय के साथ जीव द्रव्य है। तो अपना जो विषय है वो है मन पर्याय ज्ञानी। क्या देखता है? मन की पर्याय को देखता है। और अवधि ज्ञानी क्या देखता है? रूपी द्रव्यों को, रूपी द्रव्यों को अर्थात रूपी द्रव्य की पर्यायों को। सारे जितने भी रूपी मतलब पुद्गल द्रव्य है, उन पुद्गल द्रव्य की पर्यायों को वो देखता है, जानता है, अवधि ज्ञानी। और मन पर्याय ज्ञानी रूपी द्रव्य में केवल मन जो रूपी है उसकी पर्याय को जानता है। इतना आज मन पर्याय ज्ञान का हमारा विषय हुआ। आगे के 27वें सूत्र को हम कल करेंगे। अभी 26 सूत्र तक आप लोगों को कोई प्रश्न है तो आप पूछेंगे। अनम्यूट कीजिए और प्रश्न पूछिए। मथे नोंदाई महाराज। हाँ, मथे, एक तो मेरा प्रश्न ये कि तत्वार सूची कोई ऐसे हिंदी में ट्रांसलेशन वाली अच्छी बुक है क्या जिसको हम रिवाइज कर सके? मैंने बताया था ना आपको सुखलाल जी की, पंडित सुखलाल जी। अच्छा, और दूसरा जो आप बताते हैं ना, जैसे कि अपन भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हाँ, जैसे महावीर की भक्ति कर रहे हैं तो महावीर हाँ, की छवि तो देखा ही नहीं, उनको छवि कैसे मन में आएगी? वो सिर्फ एक ब्लैंक रहता है वो तो। हाँ, ठीक बात है, आपने ठीक प्रश्न पूछा। लेकिन एक स्थापना निक्षेप भी अभी हमने इसी अध्याय में पढ़ा है। द्रव्य ये जो नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास, यानी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इसका विषय हम देखते हुए वो कैसे प्रमाण नय अधिगम, प्रमाण से और नए से भी बोध होता है। और वो सारे यानी किस किस तरह से ज्ञान होता है। फिर अवग्रह यह अवय धारणा वाली बात हुई थी। उसके पहले एक सूत्र था, 4 निक्षेप बताए थे। एक है नाम निक्षेप, दूसरा है स्थापना निक्षेप। तो वो जो स्थापना निक्षेप है ना, वो है किसी मूर्ति में हमने महावीर की स्थापना कर दी है और उस मूर्ति को हम देख रहे हैं। तो वो महावीर की मूर्ति हमने स्थापना कर दी है महावीर की उसमें, और उस मूर्ति को हम देख रहे हैं। अथवा महावीर का कोई फोटो हम देख रहे हैं। महावीर को तो हमने नहीं देखा साक्षात, लेकिन हमने स्थापना निक्षेप के द्वारा उनको देखा है, फोटो में या मूर्ति में। तो वो हमारे सामने हमने छवि रखी है और उसको हम देख रहे हैं। तो हमारा मन तो कंसंट्रेट हो गया उस मूर्ति में। महावीर को जब आप कभी मंदिर में जाते होंगे, हो सकता है कि स्थानकवासी है तो हम मूर्ति में नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी हम मूर्ति का विरोध तो नहीं करते हैं, क्योंकि स्थापना निक्षेप हम मानते ही है। और कभी अगर मंदिर में जाना हुआ, मंदिर में गए, तो जैसे ही मूर्ति सामने आती है तो उस समय हमारा मन उस मूर्ति के आसपास आ जाता है। एक पवित्र भाव अपने मन में आ ही जाता है। वहां उस समय में कोई गलत विचार जल्दी से प्रवेश नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि हमेशा हमें कोई फोटो सामने रखना चाहिए, मूर्ति सामने रखना चाहिए, जिससे कंसंट्रेशन हो। फोटो या मूर्ति सामने हो जिससे कंसंट्रेशन हो जाए, जरूरी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये यानी हम व्यवहार नए से चलते हैं डॉक्टर साहब, हम व्यवहार नए से चलते हैं। निश्चय नए की बात छोड़ दो, उसको तो कुछ नहीं चाहिए,
कोई आलम्बन नहीं चाहिए। वो निर्विकल्प ध्यान में वो बात अलग है। जब महावीर ध्यान करते थे तो महावीर के सामने कुछ नहीं था आलम्बन, है ना। लेकिन हम व्यवहार में है, अभी शरीर को छोड़ करके हम ऊंचे नहीं उठे हैं। ऐसी स्थिति में हमको तो व्यवहार का आलंबन है, तो हम मूर्ति का, फोटो का, गुरु के फोटो का, भगवान के फोटो का, या प्रकाश है, दीपक है, कुछ भी है, कोई न कोई आलंबन, कोई बिंदु है, कोई ओम का है, या किसी शब्द का आलंबन ले लिया हमने, उस शब्द के साथ हम अपने मन को जोड़ करके और एकाग्र होने के प्रयत्न करते हैं। तो वो जो ध्यान का एक रूप है, उसके लिए मैंने कहा कि उस समय में जब हम एकाग्र हो जाते हैं और उस एकाग्रता में किसी एक पवित्र भाव को लेकर के हम एकाग्र होते हैं, तो वो पवित्र भाव क्या करता है, जो अपवित्रता है उसको दूर करता है, दूर कर देता है। और वो पवित्र भाव जो है, एक तो उसने क्या काम किया, संवर का काम किया। आवाज बंद हो गई वहां से, संवर का काम आवाज किया, हो गई थी। संवर का काम किया। आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। संवर का काम किया मतलब जो अपवित्र भाव है उसको रोक दिया, तो वे बंधन हट गए, वे बंधन नहीं हो रहे हैं। और वो पवित्र भाव जो हो रहा है, वो पवित्र भाव क्या कर रहा है कि जो हमारे पुराने कर्म बंधे हुए हैं उनकी निर्जरा कर रहा है, उनकी निर्जरा कर रहा है। ये मतलब शास्त्र की बात है कि जिनेंद्र की भक्ति करता थका करोड़ों कर्म खपावे, करोड़ों कर्म का क्षय हो जाता है। जिनेंद्र की भक्ति करते हुए, भक्ति जब हम करते हैं तो उस भक्ति में भगवान हमको कुछ नहीं कर रहा है, प्रभु कुछ नहीं हमको दे रहे हैं, न कुछ ले रहे हैं, लेकिन हमारा जो मन है, हमारी जो आत्मा है, उस एकाग्र पवित्र भाव में हो गई है, कंसंट्रेट हो गई है, तो फिर वो जो अपवित्र भाव है उसको दूर कर देता है और पवित्र भाव से पहले के कर्मों की निर्जरा करता है। और मनः पर्यज्ञानी उस समय में अगर हमारे मन को देखता है तो हमारे मन की पर्याय को देखता है। अगर हमारा मन महावीर में लगा हुआ है तो वो मनः पर्यज्ञानी हमको महावीर के रूप में देखेगा। उस समय के लिए, चाहे क्षण भर के लिए, हम महावीर हो गए, हम महावीर हो गए। ये बात मैं कह रही थी। ये मना पर्याय ज्ञानी पर्याय हमारे मन की पर्याय के द्वारा जानता है। तो संवत्सरण को, संवत्सरण की रचना देखते हैं तो क्या संवत्सरण का पढ़ के उसको याद रखें क्या? संवत्सरण की रचना के हमारा मन उस समूह शरण में, यानी महावीर के समूह शरण में लगता है, तो महावीर की उस समूह शरण की उच्च भावना में कि वो प्रभु विराजमान है और प्रभु की वाणी हजारों हजार जीव, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, चाहे तिर्यंच हो, सब सुन रहे हैं और अपनी अपवित्रता को दूर करके और पवित्र भाव में, महावीर में वो एक रूप हो रहे हैं। ऐसा भाव हमारे मन में आता है उस समूह शरण का, तब भी हमारा मन पवित्र होता है। बथेन मन है। अच्छा, और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? मथेन वंदनामी पूछो। मथेन वंदनामी साधना जी महाराज, अनुत्तर विमान से देव में अवधिज्ञान है और वो क्वेश्चन पूछते हैं, कोई क्वेश्चन आंसर जो तो हो, तो तीर्थंकर भगवान ने हाउ डू दे आस्क अवधिज्ञान थ्रू तीर्थंकर भगवान ने खबर પડે, आई मीन केवल ज्ञान थ्रू, પણ પછી આન્સર કેવી રીતના એ લોકો સમજી શકે? તમે કહેશો એક વખત?
હું પૂછું છું કે અનુત્તર વિમાનના દેવ એ લોકોને હા. ક્યાંય ક્વેશ્ચનનો આન્સર જોતો હોય તો તીર્થંકરને પૂછે और તીર્થંકર જવાબ દે તો એ લોકોને કેવી રીતના સમજ પડે તીર્થંકરનો જવાબ અવધિ જ્ઞાન થ્રુ કે કેવી રીતના? એ પ્રશ્ન હું તાઈ મહારાજને પૂછીશ, મારો ઉપયોગ નથી ત્યાં. તો તમારો પ્રશ્ન જ્યોત્સનાબેન પૂછો છો ને? બીના બીના પૂછે છે. હા, તો બીનાબેન, હું તમારો પ્રશ્ન આચાર્યશ્રી પાસે પૂછી અને પછી હું તમને જવાબ આપીશ. થેન્ક યુ સાધનાજી. હા, અનુત્તર વિમાનના દેવો જો પ્રશ્ન પૂછવું હોય તો કેવી રીતે ઉત્તર મેળવે, ઠીક છે? હા, બરાબર. હા, પૂછીશ બીનાબેન, પૂછીશ. સાધનાજી મહારાજ, હા, બોલો. આમાં આપણે વિશુદ્ધિ ક્ષેત્ર સ્વામી વિષયેભ્યો, તો વિશુદ્ધિ તો પ્યોરિટી આવ્યું, કેટલું પ્યોર છે. પછી ક્ષેત્ર એમનું કે કેટલું દૂર સુધી જોઈ શકે એવું, ક્ષેત્રનો મતલબ એ થયો? હા, બરોબર, એ Okay. છે. અને સ્વામી એટલે જેને મન પર્યાય જ્ઞાન થયું હોય અને જેને અવધિ જ્ઞાન થયું હોય, તો અવધિ જ્ઞાનનો સ્વામી એક વ્યક્તિ અને મન પર્યાય જ્ઞાનનો સ્વામી બીજો વ્યક્તિ. સ્વામીનો મતલબ શું થયું? સ્વામી એટલે જેને અવધિ જ્ઞાન, મને અવધિ જ્ઞાન થયો હોય તો હું અવધિ જ્ઞાનનો સ્વામી, એટલે મને અવધિ જ્ઞાન થયું એમ. તો હું અવધિ જ્ઞાન મને થયું હોય તો હું કેટલા દૂર સુધી જોઈ શકું છું, કેટલી મારી વિશુદ્ધિ છે અને કેટલા દૂર સુધી હું જોઈ શકું છું. અને સ્વામી એટલે હું કેટલી વિશુદ્ધ છું અને એનાથી કેટલી વિશેષ રૂપથી હું એને જોઈ શકું છું. એટલે મના પર્યાય જ્ઞાનનો સ્વામી જે જોઈ શકે છે અને અવધિ જ્ઞાનનો સ્વામી જે જોઈ શકે છે, એમાં અંતર છે એમ. અવધિ જ્ઞાનનો ક્ષેત્ર કેટલા દૂર સુધી છે અને મના પર્યાય જ્ઞાનનો ક્ષેત્ર કેટલા દૂર સુધી છે. અવધિ જ્ઞાનની વિશુદ્ધિ કેટલી છે અને મના પર્યાય જ્ઞાન વિશુદ્ધિ કેટલી છે, આ એનો મતલબ છે. એટલે અવધિ જ્ઞાનની વિશુદ્ધિ ઓછી છે, અવધિ જ્ઞાનનો ક્ષેત્ર ખૂબ દૂર સુધી છે અને એનો જે સ્વામી છે એ સ્વામી, અવધિ જ્ઞાનનો સ્વામી એ વિશુદ્ધિ અને ક્ષેત્રના દૃષ્ટિથી અલગ છે એમ. મના પર્યાય જ્ઞાની એટલે અવધિ જ્ઞાનની હા, બોલો. અવધિ જ્ઞાન ચારેય ગતિમાં થાય, અવધિ જ્ઞાન ચારેય ગતિમાં થાય અને મન પર્યાય ખાલી મનુષ્ય સાધુપણું સાતમે ગુણસ્થાન. મના પર્યાય જ્ઞાનનો જે સ્વામી છે એ નિશ્ચિત રૂપથી એને મિથ્યાત્વ ન હોય, સમ્યક્ત્વી હોય અને એ સાતમા ગુણસ્થાનમાં અપ્રમત્ત દશામાં હોય તો જ એને મના પર્યાય જ્ઞાન થાય. અને અવધિ જ્ઞાન મિથ્યાત્વમાં પણ થાય, સમ્યક્ત્વી થયા પછી પણ થાય, પછી પાંચમા ગુણસ્થાને શ્રાવક અવસ્થામાં પણ થાય, છઠ્ઠા ગુણસ્થાને સાધુ અવસ્થામાં પણ થાય, પણ મના પર્યાય જ્ઞાન સાતમા ગુણસ્થાનમાં અપ્રમત્ત સંયત જે હોય એ જ એનો સ્વામી થઈ શકે છે. અને અવધિ જ્ઞાનનો સ્વામી જે છે એ અપ્રમત્ત દશામાં નહીં પણ પ્રમત્ત દશામાં પણ હોય. અને અપ્રમત્ત દશામાં જે છે એ અવધિ જ્ઞાન એટલે એક વ્યક્તિને અવધિ જ્ઞાન પણ થઈ શકે છે અને મના પર્યાય જ્ઞાન પણ થઈ શકે છે. અને એનો અવધિ જ્ઞાન અને એનો મના પર્યાય જ્ઞાન એમાં પણ ફરક હોય. પણ મના પર્યાય જ્ઞાન એ નિશ્ચિત રૂપથી મના પર્યાય જ્ઞાનનો જે સ્વામી છે
એ સ્વામી અપ્રમત્ત દશામાં જ હોવો જોઈએ, સમ્યક દ્વિજ હોવો જોઈએ, અને સમ્યક દ્વિજ હોવા છતાં પણ સર્વોચ્ચ દશામાં એટલે અપ્રમત્ત દશામાં હોય તો જ મન પર્યાય જ્ઞાન થાય. અને અવધિ જ્ઞાનનો સ્વામી તો એ નીચેની દશામાં પણ થઈ શકે છે. એ રીતે સ્વામીમાં ફરક છે. એવી રીતે ક્ષેત્રમાં પણ ફરક છે અને વિશુદ્ધિમાં પણ ફરક છે. ત્રણેયમાં ફરક છે. વિશુદ્ધિમાં ફરક છે, ક્ષેત્રમાં ફરક છે અને સ્વામીમાં પણ ફરક છે. એ અર્થ થયો રીટાબેન. અને એવું હોય કે મન પર્યાય જ્ઞાન આપણે સામે હોય તો જ વિચાર એનું પિક્ચર આવે, અને અવધિ જ્ઞાન પાસ્ટમાં અવધિ જ્ઞાન હોય, પ્રેઝન્ટનું અવધિ જ્ઞાન હોય, એવું હોય. મન પર્યાય જ્ઞાની જે છે એ દૂરમાં બેઠો મનુષ્ય હોય એના પણ મનને જાણી શકે છે. એનો ક્ષેત્ર છે. અઢી દ્વીપમાં જેટલા મનુષ્ય છે ત્યાં સુધીનો એનો ક્ષેત્ર છે. એ રીતે ક્ષેત્રના દૃષ્ટિથી નિશ્ચિત રૂપથી આપણે જાણી શકીએ છીએ કે એટલો દૂર ક્ષેત્ર છે એનો અર્થ છે કે દૂરના મનુષ્યના મનને પણ એ જાણી શકે છે. અને મન પર્યાય જ્ઞાની જે છે એ લોકાકાશમાં જેટલા રૂપી દ્રવ્ય છે, લોકાકાશ તો વિસ્તૃત છે, અઢીદ્વીપ નાનો છે, અઢીદ્વીપ નાનો છે અને લોકાકાશ વિસ્તાર છે. તો મન પર્યાય જ્ઞાનીનો ક્ષેત્ર ઓછો થઈ ગયો. એની વિશેષતા છે પણ ક્ષેત્ર ઓછો થઈ ગયો. અને અવધિ જ્ઞાનનો ક્ષેત્ર વિસ્તૃત થઈ ગયો. વિશુદ્ધિ એની ઓછી છે અવધિ જ્ઞાનની. મન પર્યાય જ્ઞાનની વિશુદ્ધિ વધારે છે. એનો સ્વામી અપ્રમત્ત દશામાં જ થઈ શકે છે અને અવધિ જ્ઞાનનો સ્વામી પ્રમત્ત દશામાં પણ થઈ શકે છે. ઠીક. સાધનાજી મહારાજ, હા બોલો. જે મન છે એ બી રૂપી છે, તો અવધિ જ્ઞાન જે દેવ ને નારકીને હોય એ મનના વિચાર તો બહુ નહીં, પણ આ મન કદાચ જાણી શકે કે નહીં? એ જો એક વાત તો એ છે, એ નિશ્ચિત રૂપથી છે કે નારકીમાં છે એ પોતાના દુઃખમાં જ એટલા રચાપચા હોય છે તો એ મનને ક્યાં જાણવા જાય. અને દેવતા જે છે એ પોતાના સુખમાં જ એટલા રચાપચા હોય તો એ મનની વાત જાણવા ન જાય. પણ સિદ્ધાંતના દૃષ્ટિથી એ રૂપી દ્રવ્ય છે તો એ રૂપી દ્રવ્યની પર્યાયોને જાણી શકે છે. ઓકે, થેન્ક યુ સાધનાજી મહારાજ. ઠીક વાત છે. साधना जी महाराज जी, साधना जी थे मनामी अवधि ज्ञान की डिस्टेंस थी कि दूसरे कहां तक तमे एनु ज्ञान कर सको. अवधि ज्ञान नो मतलब कि तमे કેટલી दूर तक तमे एनु विचार करी सको, मन में तमे जानी सको. અને મનને પર્યાય જ્ઞાન કે मतलब कि दूसरे के मन की इच्छा ने तमे समझी सको, प्लस कि જેવી રીતે કે આપણે પારસનાથ ભગવાનની સ્તુતિ કરીએ, સગરમ બોલીએ, આંખ બંધ કરીને આપણે એમ દિમાગ કરીએ કે ભગવાનની મૂર્તિ સામે, પારસનાથ ભગવાનની મૂર્તિ તે એને એક આકૃતિ આવી જાય તો એ મને પર્યાય જ્ઞાન થઈ જાય. સાધનાજી મહારાજજી, કે તમે સ્મરણ કરો છો પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું, ત્યારે સંધ્યા પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું સ્મરણ કરતી હોય અને ચંદ્રવદનને જો મન પર્યાય જ્ઞાન થઈ ગયું હોય તો એ ચંદ્રવદન તમારા મનના પર્યાયને જાણે છે કે એ સમયમાં તમે પાર્શ્વમય થઈ ગયા, એટલે તમે પાર્શ્વ પ્રભુ થઈ ગયા એક ક્ષણ માટે. જ્યારે તમારું ચિત્ત એકાગ્ર થઈ ગયો હોય, કેવલ તમને બીજો કોઈ વિચાર નથી, એકાંત રૂપથી તમે કેવલ મનથી, વચનથી, કાયાથી, ત્રણેય યોગથી એકાંત રૂપથી તમે પાર્શ્વમય થઈ ગયા, ભલે ક્ષણ માટે. અને એ જ ક્ષણે જો ઉપયોગ લગાવ્યો હોય મન પર્યાય જ્ઞાનીએ તમારા મનને જોવા માટે, તો
એ તમારા મનને પાર્શ્વમય જોઈ શકે છે. થેન્ક યુ. હવે આપણે મંગલ પાઠ. હા, ટાઈમ થઈ ગયું છે અને બીનાબેનના પ્રશ્નને કે અણુત્તર વિમાનના દેવ જો પ્રશ્ન થઈ જાય તો કેવી રીતે એનો ઉત્તર મેળવે, આ પ્રશ્ન આપણે તાઈ મહારાજને પૂછી અને આવતા, કારણ કે તાઈ મહારાજે કીધું છે કે આ આપણે ચાલુ રાખશું, બધાની ઈચ્છા છે ચાલુ રાખવાની, તો આપણે આ ચાલુ રાખશું. हाँ, बोलिए विजय भाई, आपका कोई प्रश्न है क्या? भगवान नहीं, प्रश्न तो नहीं है, हाँ, उत्तर मिल गया. उत्तर मिल गया. तो तत्वार्थ सूत्र का आप रिवीजन करते रहिएगा. मैं कभी कभी बीच में तत्वार्थ सूत्र का अर्थ पूछूंगी, किसी किसी सूत्र का अर्थ पूछूंगी, ठीक है? मंगल पाठ सुना देते हैं. नमो अरहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्झायानम नमो ते सवसाम एसो पंच नमोकारो सर्वपनासनो मंगलानं च सद्देसिं परमं हवै मंगलम्. गुरुदेव की आज्ञा चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम. चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमो. चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पंडितं धम्मं शरणं प्रव्रजामि. चार शरणा दुख हरणा सुख करना और शरणाधिको जो भय प्राणियादरे अक्षय अमर पद हो. ओम शांति शांति शांति. जय जिनेन्द्र सबको. बस एक समाचार कि शुभम जी को 20 दिन हो गए थे यहाँ पटना के डॉक्टर से, ठीक नहीं हो रहा था और उनको सूजन आ गई थी चेहरे पर भी और पूरे शरीर पर भी. उनके पेट में दर्द था और कलकत्ता के डॉक्टर ने वीडियो से उनको देखा और उन्होंने कहा कि आप तुरंत ही उनको पूना या बॉम्बे भेज दीजिए.